मित्तल साहब दोनों को 3-3 मिनट मिलेंगे बहस के लिए इसी मुद्दे पर कि क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ बहस के मुद्दा, जैसा हमने बताया आपको, क्या कांग्रेस बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं। एबीपी स्पेशल में, एबीपी लाइव में माफ कीजिएगा, अब वक्त है बहस का। हमारे साथ हैं रेणुका चौधरी और सुधांशु मित्तल, दोनों को 3-3 मिनट का वक्त मिलेगा। सवाल पहला मित्तल साहब आपसे, भ्रष्टाचार के नाम पे आप ही की सरकार चली गई, अब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आप कैसे 2014 तक जाएंगे कांग्रेस के खिलाफ? हमारी सरकार भ्रष्टाचार के नाम पे नहीं गई। हमने भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करने का फैसला करा और सरकार को जाने दिया, और ऐसी 100 सरकारें जाएं तो जाएं। यहाँ विषय ये था कि अगर येडियुरप्पा साहब की बात मानते और उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाते तब आप जो कह रहे ठीक था। हमने कहा नहीं, हम भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें पता था कि चुनाव की गणित ये कहती है कि अगर वो निकलेंगे तो अपने साथ एक बड़ी वोट लेके जाएंगे, और वही हुआ। आप जानते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1% वोट ज्यादा मिला है। जो कह रहे थे ना 45%, 45 नहीं है, 36% वोट आया है टोटल। लेकिन हमारा क्योंकि वोट स्प्लिट हो गया इसलिए हारे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हारे तो हारे, लेकिन हमने भ्रष्टाचार के बारे में कोई समझौता नहीं करा। रेणुका जी, मित्तल साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे समझौता नहीं करा इसलिए हारे हैं। उधर आपको तो सुप्रीम कोर्ट से ही फटकार मिल गई आज जो कोयला घोटाले में सुनवाई थी। मैं एक बात सुधांशु मित्तल जी से पूछूं तो फिर उत्तराखंड में क्या हुआ था, किस कारण से गए थे? हिमाचल में क्या हुआ था? ये बहुत अच्छी बात है कि कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर रहे हैं, ये कहने की बात है, मगर जो लोग देख रहे हैं उन्होंने कुछ और ही समझा। हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट से आप कह रहे हैं फटकार पड़ा है। ये आज के दिन जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिया, ये कल तक आप सबको ठीक से समझ में आएगी और फिर हम उस पर बहस करेंगे। यानी आप नहीं मान रहे? कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को इसीलिए अपनाया। एक हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रही हैं कि कोर्ट से फटकार पड़ी है? आप पहले ये आपने ये सुना नहीं जो मैंने कहा? मैंने कहा हमने जो कोर्ट को समझाया, कोर्ट ने क्या समझा और हमें क्या कह रहे हैं, ये सब कल आपको साफ साफ नजर आएगी। कोर्ट का हमेशा हम मर्यादा और गरिमा रखें, हम उनके आदेश हमेशा मानेंगे, ऐसी बात नहीं। मगर मैं कह रही हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आई, मीडिया को, कि क्या था और क्या हुआ। मित्तल साहब जवाब देना चाह रहे हैं आप? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा भ्रष्टाचार के विषय में हमारा क्या रुख है और इनका क्या रुख है, ये समझना चाहिए। जब भी भ्रष्टाचार का विषय इल्जाम लगे, भाजपा ने हमेशा उसमें कदम उठाया। बंगारू लक्ष्मण जी का कहते, हमने उनको वो पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया। बात हुई है येडियुरप्पा जी की, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया। जब जब हुआ हमने एक्शन लिया। इनका देखिए, यहाँ अश्विनी कुमार जी का होगा, यहाँ पवन कुमार बंसल जी का होगा, यहाँ कोलगेट होगा, यहाँ 2G होगा, यहाँ रॉबर्ट वाड्रा, कोई ले लीजिए पूरी फहरिस्त। अच्छा, ये करे भी क्या? अगर भ्रष्टाचार पे ये इस्तीफे लेने लगे तो इनकी तो पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी लोक लज्जा और मर्यादाओं में और नैतिकताओं के मूल्यों में कुछ आस्था रखेंगे, लेकिन गालिब का एक शेर है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करा है। हमको जिनसे हया की थी उम्मीद, वो नहीं जानते हया क्या है। रेणुका जी, वाह 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 वाह, अगर ये सिनेमा में कुछ ऐसा डायलॉग सुना देते तो तालियां तो जरूर बजेंगे। मगर वास्तव में भाजपा ने क्या किया इस देश के साथ, वो 6 साल का ट्रेलर देख के देश ने इनको कभी अपनाया नहीं। इतना मैं कह सकती हूँ कि 2014 में भी ये विपक्ष में ही बैठे रहेंगे, इनकी हैट्रिक होगी, क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच विचार होती नहीं है। संघ परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है, इनकी अपनी मजबूरियां हैं, तो और उसके साथ साथ कहते कुछ और करते कुछ और। अब आप ही बताइए, इतना युवा पीढ़ी जो अपनी देश में है, इनको कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, हाँ गरीबों तक खाना का हक और अधिकार हम छीन लेंगे, गर्भवती माओं को आज के दिन भूखा मरने देंगे। मगर हमारी जिद, हमारी अहंकार रहेगी कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी। आप क्या सोचते हैं कर्नाटक में ये जो केंद्र में ये कर रहे थे, इसकी असर नहीं पड़ी? कि लोग समझते नहीं है, टेलीविजन देखते नहीं है, फेसबुक देखते नहीं है, कि वो समझते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं।
हमने इनको वोट देके पार्लियामेंट भिजवाए, पार्लियामेंट के अंदर बातचीत करके बहस करने के लिए। जो भी आज टेलीविजन चैनल में कह रहे हैं, हाउस में आके क्यों नहीं कहा? हाउस में तो आपका हर चीज पे अटका रखना चाहिए। किसानों के हित में जो लैंड एक्विजिशन बिल आ रही है उसको रोक दिए हैं। एक मिनट रेणुका जी, सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। आप कह रही हैं कि जो आप मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे मैं पूरा अपनी बात रखने के बाद बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि किस बहाने पे ये आप बात करेंगे और क्या समझाना चाह रहे हैं कि अन्नदान मत करो, खाना मत खिलाओगे गरीबों को। आपके सिर्फ 20 सेकंड रहते हैं रेणुका जी, आपका जवाब ले लेते हैं। आपके पास 1.5 मिनट करीब है। अभी तक बोला भाई साहब, आप तो बोल ही रहे थे अभी तक। लफ्फाजी जो है, लफ्फाजी से सत्य नहीं बदल जाता। यहाँ आचरण की बात है। यहाँ नेता प्रतिपक्ष बोले तो उनको जो है सोनिया गांधी जी के इशारे पे बोलने नहीं दिया जाता, और ये पार्लियामेंट की दुहाई दे रहे हैं। और आचरण क्या रहा है आज तक? हमने 2G के घोटाले के बारे में जब कहा तो फिर अब देखिए, अब मेरा समय 1.5 मिनट का मेरा समय, आप बीच में ना बोलिए। जब 2G का हमने कहा, इन्होंने नहीं माना। हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? अच्छा, इतना ही ये हमदर्दी थी तो क्यों आप पवन कुमार बंसल के बारे में क्यों निर्लजता से उनको आप बचाने में लगे हुए हैं? इससे ज्यादा प्राइमा फेसी कोई केस हो सकता है क्या करप्शन का? चाहे अश्विनी कुमार जी का लीजिए, झूठ पे झूठ। आज सुप्रीम मित्तल साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे। ये येडियुरप्पा जी को आप भी इसी तरह से काफी देर तक बचाते रहे थे, ये आज आप कह रहे हैं? हमने बिल्कुल नहीं बचाया। जिस दिन जो है लोकायुक्त की रिपोर्ट आई और ये कहा कि इनके ऊपर प्राइमा फेसी केस बनता है, हमने उनको हटा दिया। हमने कभी भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्ट आरोपी के साथ नहीं दिया। यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारा ये आचरण और इनका ये आचरण देखिए। मैंने कहा लोक लज्जा और निर्लजता के साथ जिस तरह ये भ्रष्टाचारियों के साथ दे रहे हैं, उससे न केवल राजनीति का नुकसान हो रहा है, देश में हमारी छवि क्या जा रही राजनीति की। लोगों में आज के दिन राजनीतिक व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव होता जा रहा है। आपके इस तरह का आचरण है। बस 10 सेकंड बचे हैं मित्तल साहब, 10-12 सेकंड आपके पास बचे हैं, उधर 20 सेकंड रेणुका जी के पास बचे हैं। रेणुका जी, जो मित्तल साहब ने कहा उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? 20 सेकंड है आपके पास। देखिए, ये इसका तरीका मैं समझा रही हूँ। कह रहे विपक्ष के नेता सुषमा जी को हमने बोलने नहीं दिया पार्लियामेंट में। सुषमा जी ने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सोनिया जी नहीं समझते। ये किसने कहा? जो कहते प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, जो कहते पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, जो कहते स्पीकर साहिबा का भी इज्जत और गरिमा हम नहीं रखेंगे, वो बुलाएंगे तो हम बात नहीं करेंगे। और अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बात भी करना चाहिए, उसको भी हम नहीं मानेंगे, मगर हम पार्लियामेंट के रखवाले, पार्लियामेंट्री। वक्त आपका यहाँ खत्म हो चुका है रेणुका जी, अफसोस वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। सुधांशु जी, भ्रष्टाचार के विषय पे हमें विषय भ्रष्टाचार है, एक ही टेप से ना पिए। हम भ्रष्टाचार को लड़ने के प्रति वचनबद्ध हैं, और इसीलिए हमने अपनी सरकारों की कुर्बानी देनी मंजूर करी, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ हाथ नहीं मिला। कर्नाटक की जनता ने माना क्यों नहीं आपकी बात को? आचरण है, आपकी बात को माना क्यों नहीं कि आपने मुख्यमंत्री कुर्बान कर दिया? कर्नाटक की जनता ने तो आपको दोष ठहराया। हमें पता था, चुनाव की गणित में हमें पता था कि लिंगायत वोट अगर हमें नहीं मिलेगा हम हारेंगे, लेकिन हमने हारना मंजूर माना। हमें कोई उसका अफसोस नहीं है, हारना मंजूर है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जी कभी। सुधांशु जी, वक्त आपका भी खत्म होता हुआ आपका यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी और सुधांशु जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। इस खास बहस में दोनों भ्रष्ट, ये बहस थी कि क्या दोनों भ्रष्ट हैं। जब जनता की अदालत ने वहां फैसला दे दिया कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कांग्रेस की सरकार पर कहा है वो सुना आपने, वो देखा आपने। अब ये दो